वीरेंद्र जी, एक तो विकास जी को आपने सुना, वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि गोवा पुलिस और प्रशासन उनका उस तरह से साथ नहीं दे रहा है। अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। पहले इस पर आपकी टिप्पणी, उसके बाद सीबीआई जांच की मांग जो कर रहा है परिवार उस पर। देखिए, जो मेरे पास जानकारी मीडिया सोर्सेज से ही है, सीधी गोवा की पुलिस से तो मेरी कोई चर्चा नहीं हुई, वहां के किसी सूत्र से कोई बात नहीं हुई। लेकिन जो मीडिया सोर्सेज हैं, मीडिया में जो चीजें आ रही हैं, उससे एक बात स्पष्ट है कि गोवा की पुलिस ने इस मामले में उनके संज्ञान में आने के बाद अननेचुरल डेथ का मामला ऑलरेडी दर्ज किया है। वो प्राथमिकी ही होगी, एफआईआर ही होगी। एक शिकायत उनके भाई की तरफ से दी गई है, उसकी भी कॉपी मैंने भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखी, आप भी उसका जिक्र कर रही हैं, जो रिंकू ढाका जी की तरफ से उनके भाई की तरफ से दी गई है, जिसमें बहुत संगीन किस्म की बातें कही गई हैं। और अगर उनमें 1% भी सत्यता है तो सीधे तौर पर ये जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जो उनके निजी सचिव थे, 24 घंटे साथ रहने वाला व्यक्ति, विश्वास का व्यक्ति, जिसको मान करके सब लोग चल रहे थे कल तक, हो सकता है कि अंततोगत्वा यही व्यक्ति, परिवार को तो यही लग रहा है कि यही सबसे बड़ा साजिश करता हो और उसी पर वो सीधा आरोप मढ़ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये बात, क्योंकि अब परिवार की तरफ से रिंकू ढाका जी के हस्ताक्षर से एक टेलीफोन कॉल के हवाले से गोवा पुलिस को दे दी गई है, तो गोवा पुलिस इस एंगल को, ऑब्वियसली ये महत्वपूर्ण एंगल है, इसको भी इन्वेस्टिगेट वो करेगी, उसकी जिम्मेदारी बनती है। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस काम में कोई कोताही न बरती जाए। एक एक बिंदु जो परिवार की तरफ से उठाया जा रहा है, शक, शुबा, संदेह, प्रमाण, अगर कहीं कोई निकल करके आते हैं तो किसी चीज को नजरअंदाज न किया जाए। सोनाली जी पार्टी की कार्यकर्ता, नेत्री, ऊर्जावान और प्रतिभावान नेत्री ही नहीं, हरियाणा की बेटी थी, एक प्रतिभावान कलाकार भी थी। हम सब उस हादसे से आहत हैं। निसंदेह परिवार का दर्द सबसे बड़ा है और परिवार में भी उस बिटिया का दर्द सबसे बड़ा है, जिसने बहुत बाल्यावस्था में पिता खो दिया और अब मां का साया भी उसके सिर से उठ गया है। इस संकट के समय में हम सब, पार्टी, सरकार, उस बिटिया के साथ भी है, उनके परिवार के साथ भी है, और इस मामले की तह में जाएं। इस मामले में जरूरत है। देखिए, मैं आता हूं, हर मामले की तत्काल सीबीआई को जांच हैंडओवर कर दी जाए, ऐसा आवश्यक नहीं होता। सीबीआई जांच की मांग परिवार ने की है। कुछ लोग किसी और तरह की मांग भी कर रहे हैं। किसी ने कहा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएं। राजनीतिक दल भी मैदान में कूद आए हैं, वो लोग भी मैदान में आ गए हैं सीबीआई की मांग करते हुए, जो सीबीआई और ईडी को सरकार का तोता, कबूतर और न जाने क्या क्या सरकार के हाथों में खेलने वाला खिलौना बताते रहते हैं, जिनको ये लगता है कि सीबीआई तो ठीक जांच करती ही नहीं। वे भी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। परंतु मैं ये मानता हूं, न किसी राजनीतिक दल का इसमें कोई स्टेक है। राजनीतिक दल के नाते अगर किसी का स्टेक है तो हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि हमारी कार्यकर्ता थी। और सबसे बड़ा स्टेक परिवार का है। अंततोगत्वा परिवार की संतुष्टि, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हाँ, परिवार संतुष्ट नहीं हो पा रहा ना वीरेंद्र जी, यही परिवार संतुष्ट नहीं है। आपने सुना विकास जी को, सोनाली फोगाट के भांजे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें उस तरह से सहयोग नहीं मिल रहा। नहीं, सुनिए ना, इस हादसे के बाद अभी उनकी पार्थिव देह का पोस्टमार्टम होकर के अंतिम संस्कार हो जाए। जांच की प्रारंभिक प्रक्रिया, गोवा पुलिस, उसकी एफिशिएंसी पर एकदम तत्काल को संदेह हमको करना नहीं चाहिए। आगे आपकी बात, आगे अगले राउंड में आएंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, केवल जी इंगराजी।